हमारी आज की कहानी तब की है जब सुपरमैन ने एक एलियन गैंग को दुनिया और चांद को चोरी करने से रोका था। चांद पर मौजूद इंसानी साइंसदानों का स्पेस स्टेशन मून बेस वन। मून बेस वन के अंदर मौजूद साइंसदान हमेशा की तरह स्पेस में नए सितारे ढूंढने के अपने काम में मसरूफ होते हैं कि इसी दौरान उनमें से एक साइंसदान अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक स्पेसशिप को चांद की तरफ आते हुए देखता है। इससे पहले कि इंसानी साइंसदान कुछ समझ पाते, चांद की तरफ आने वाली एलियन स्पेसशिप के अंदर से एक तरह की फोर्स फील्ड निकलती है और चांद और जमीन को अपने कब्जे में लेना शुरू कर देती है। ये देखकर साइंसदान दुनिया में मौजूद अपने सीनियर्स को इस सारी सूरत हाल के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ दुनिया में हम देखते हैं कि सुपरमैन जल्दी जल्दी अपने दफ्तर डेली प्लेनेट पहुंचता है, जहां पर सुपरमैन आम इंसानों से अपनी असली पहचान छुपाकर क्लार्क कैंट के रूप में नौकरी करता था। जब क्लार्क कैंट दफ्तर में बैठा अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा होता है तो इसी दौरान टीवी पर चलने वाली खबर से क्लार्क कैंट को पता चलता है कि एक अजनबी कुव्वत जमीन और चांद को चारों तरफ से अपने घेरे में ले रही थी। ये खबर सुनते ही क्लार्क कैंट अपने दोस्तों की नजरों से छुपकर दफ्तर से बाहर निकलता है। इसके बाद क्लार्क कैंट सुपरमैन बनकर एक बार फिर इंसानियत को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जब तक सुपरमैन स्पेस में पहुंचता है बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक एलियन स्पेसशिप से निकलने वाली फोर्स फील्ड दुनिया और चांद को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले चुकी होती है। ये देखकर सुपरमैन फोर्स फील्ड की वजह बनने वाली एलियन स्पेसशिप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही सुपरमैन स्पेसशिप के करीब पहुंचता है तो बिजली का एक जोरदार झटका सुपरमैन को उठाकर स्पेसशिप से दूर चांद पर फेंक देता है। दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन में मौजूद इंसानी साइंसदान जब सुपरमैन को चांद की जमीन के साथ टकराते हुए देखते हैं तो वो फौरन सुपरमैन की मदद करने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। सुपरमैन को जख्मी हालत में देखकर साइंसदान सुपरमैन को उठाकर अपने साथ अपने स्पेस स्टेशन पर ले आते हैं। होश में आने के बाद सुपरमैन को स्पेस स्टेशन के साइंसदान अपने कंप्यूटर्स की स्क्रीन पर दिखाते हैं कि कैसे एलियन स्पेसशिप दुनिया और चांद को अपने साथ खींचकर कहीं लेकर जा रही है। ये बात पता चलते ही सुपरमैन एक बार फिर जाकर एलियन स्पेसशिप को रोकने की कोशिश करने का फैसला करता है। एलियन स्पेसशिप के पास पहुंचने पर सुपरमैन को एक बार फिर बिजली के झटकों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार सुपरमैन उन बिजली के झटकों का डटकर मुकाबला करता है। अभी सुपरमैन एलियन स्पेसशिप के अंदर दाखिल होने का रास्ता ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक एक रोबोट सुपरमैन के ऊपर हमला कर देता है। स्पेसशिप के अंदर घुसने के लिए सुपरमैन बगैर लड़े रोबोट के सामने अपने हथियार डाल देता है। सुपरमैन का यह प्लान काम करता है और रोबोट सुपरमैन को उठाकर अपने साथ स्पेसशिप के अंदर ले जाता है, जहां पर दो रोबोट्स सुपरमैन को पकड़कर स्पेसशिप के कैप्टन के सामने पेश करते हैं। अपनी स्पेसशिप पर हमला करने वाले इंसान के बारे में सब कुछ जानने के लिए शिप का कैप्टन अपने एक जीक नामी आदमी को वहां बुलाता है। जीक जिसके पास लोगों का दिमाग पढ़ने की सलाहियत थी, सुपरमैन का दिमाग पढ़कर अपने बॉस को बताता है कि सुपरमैन कायनात की सबसे ताकतवर कौम क्रिप्टोनियंस का आखिरी जिंदा बचा हुआ वारिस था। इतने में अचानक सुपरमैन अपने आप को रोबोट्स की पकड़ में से आजाद करवा लेता है, लेकिन इससे पहले कि सुपरमैन कैप्टन के ऊपर हमला कर पाता, जीक सुपरमैन के दिमाग के ऊपर हमला करके उसको कुछ देर के लिए बेहोश कर देता है। फिलहाल तो जीक की वजह से सुपरमैन कैप्टन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता, लेकिन कैप्टन को यह बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि एक क्रिप्टोनियन होने की वजह से सुपरमैन में उसको हर तरह का नुकसान पहुंचाने की सलाहियत मौजूद थी। इसलिए सुपरमैन को ब्लैकमेल करने के लिए कैप्टन अपने पास मौजूद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सुपरमैन के 3 दोस्तों को दुनिया से अगवा करके अपने पास अपनी शिप पर ले आता है। दूसरी तरफ होश में आने के बाद सुपरमैन अपने आप को जेल से आजाद करवाता है और गार्ड्स की धुलाई करने के बाद शिप के कैप्टन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन कैप्टन के कमरे में पहुंचकर जब सुपरमैन अपने 3 दोस्तों को कैप्टन के कब्जे में देखता है तो सुपरमैन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
इससे पहले कि सुपरमैन अपने दोस्तों की मदद कर पाता, कैप्टन एक बटन दबाकर सुपरमैन के दोस्तों को वहां से अपनी खुफिया जेल में ट्रांसफर कर देता है। सुपरमैन के दोस्तों को वहां से भेजने के बाद कैप्टन सुपरमैन को धमकी देते हुए कहता है, सुपरमैन याद रखना, अगर तुमने मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाया तो मैं उसका बदला तुम्हारे दोस्तों से लूंगा। इसके बाद जब सुपरमैन कैप्टन से पूछता है कि वो जमीन और चांद को अपने साथ खींचकर कहां लेकर जा रहा है, तो सुपरमैन के इस सवाल का जवाब देते हुए कैप्टन सुपरमैन को बताता है कि उसका ताल्लुक एक ऐसे स्पेस गैंग से था जो गैंग कायनात में एक प्लेनेट के रिसोर्सेज चोरी करके दूसरे प्लेनेट्स को बेचने का धंधा करता था। इसके बाद कैप्टन सुपरमैन को कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपनी प्लैनेट्स के रिसोर्सेज निचोड़ने वाली फैक्ट्री दिखाता है और उससे कहता है कि सुपरमैन बहुत जल्द मेरी ये फैक्ट्री तुम्हारी दुनिया और चांद के भी सारे रिसोर्सेज निचोड़ लेगी। इसके बाद कैप्टन सुपरमैन को अपनी दुनिया और उसमें बसने वाले अरबों लोगों को बचाने का एक मौका देता है। कैप्टन सुपरमैन से कहता है कि सुपरमैन तुम अपनी दुनिया को तबाही से बचा सकते हो, इसके लिए बस तुम्हें मेरे सबसे बेहतरीन फाइटर को लड़ाई में हराना होगा। यह सुनकर सुपरमैन फौरन कैप्टन के चैलेंज को कबूल कर लेता है। इसके बाद दो गार्ड्स सुपरमैन को मुकाबला लड़ने के लिए एक मैदान में लेकर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद कैप्टन भी मैदान में आ जाता है। इसके बाद कैप्टन अपने कीबोर्ड पर मौजूद एक बटन को दबाकर अपने फाइटर गोंग को मैदान में बुलाता है, जिसके बाद सुपरमैन और गोंग के दरमियान लड़ाई का आगाज होता है। लड़ाई के शुरू में कैप्टन का फाइटर सुपरमैन की जमकर धुलाई करता है। अपने फाइटर को जीतते हुए देखना कैप्टन के लिए बहुत खुशी की बात थी, लेकिन कैप्टन को यह बात पता नहीं थी कि गोंग के साथ लड़ते हुए सुपरमैन अपनी दीवारों के आर पार देखने की पावर का इस्तेमाल करके शिप में अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पूरी शिप को छानने के बाद आखिरकार सुपरमैन अपने दोस्तों को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद सुपरमैन अपनी पूरी ताकत से गोंग के ऊपर हमला करके गोंग की हड्डी पसली तोड़ देता है। गोंग को हराने के बाद जब सुपरमैन कैप्टन को अपना वादा पूरा करने को कहता है, तो कैप्टन सुपरमैन को कहीं अपनी बात से साफ साफ मुकर जाता है। इसके बाद कैप्टन अपने आदमियों के साथ सुपरमैन और उसके दोस्तों को स्पेसशिप में अकेला मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। सुपरमैन कैप्टन का पीछा करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता, क्योंकि सुपरमैन के लिए अपनी दुनिया को बचाना ज्यादा जरूरी काम था। लेकिन सबसे पहले सुपरमैन अपने दोस्तों को कैद से आजाद करवाता है। इसके बाद सुपरमैन अपने दोस्तों को साथ लेकर स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में पहुंचता है, लेकिन स्पेसशिप के सिस्टम्स को चेक करने पर सुपरमैन और उसके दोस्तों को पता चलता है कि स्पेसशिप में चलने के लिए ईंधन मौजूद नहीं था। ये बात पता चलने के बाद सुपरमैन स्पेसशिप से बाहर आता है और अपनी पूरी ताकत से धक्का लगाकर स्पेसशिप को फैक्ट्री से दूर ले जाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद सुपरमैन और उसके दोस्त दुनिया और चांद को स्पेसशिप की मदद से खींचकर वापस अपनी असल जगह पर लाने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर आखिर में सुपरमैन दुनिया और चांद को एलियन स्पेसशिप की फोर्स फील्ड से आजाद करवाता है। इसके बाद सुपरमैन और उसके दोस्त वापस अपनी दुनिया में पहुंचते हैं, जहां पर सुपरमैन अपने दोस्तों से इस बात का वादा लेता है कि वो अपने साथ पेश आने वाले इस वाकये के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ जब कैप्टन अपने आदमियों के साथ अपने अड्डे पर पहुंचता है, तो वहां पर कैप्टन का सामना अपने आकाओं से होता है, जो इस बात पर बहुत गुस्सा थे कि कैप्टन उनकी सबसे बेहतरीन शिप को सुपरमैन के हवाले करके भाग आया था। कैप्टन को अपने आकाओं से अपनी इस लापरवाही के लिए सजाए मौत का इनाम मिलता है और इस तरह सुपरमैन एक बार फिर दुनिया को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाने में कामयाब हो जाता है।